तो आज हम लोग प्रभु का वचन भजन संहिता 123 से देखेंगे और आज का वचन का शीर्षक मैंने रखा है छोड़ मत देना। सीधा शब्द में कहने से छोड़ना मत। अब क्या चीज को नहीं छोड़ना है, निराश क्यों नहीं होना है, किस चीज को नहीं छोड़ना है। जैसे अभी कई सारे लोग क्या करते हैं, काम करते 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 जब सफलता नहीं मिलता है, जब उसमें बाधाएं रुकावटें आने के लिए शुरू करता है तो छोड़ देता है ना। वो मतलब डिस्करेज हो जाता है, निरुत्साहित हो जाता है, वो निराश हो जाता है और उसके बाद में उसको वो छोड़ देता है। तो हमें कई सारी जगह पर जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई चीज़ पर हम आस लगाए रहते हैं, तो हम समय के अंतराल में हम क्या करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। वो चीज़ करने के लिए क्या हम बंद कर देते हैं और हो सकता है कि उसके कुछ समय बाद उसका परिणाम हमको मिलने वाला हो, लेकिन क्या करते हैं, हम पहले उसको छोड़ देने के कारण उस परिणाम से हम लोग उस इनाम से हम लोग वंचित हो जाते हैं। तो आज यहाँ पर भजन संहिता 123 में भजनकार कहता है, ये भजन किसने लिखा नहीं पता, दाऊद का है या किसी दूसरे का, जो भी है भजनकार यहाँ पर वो क्या बताता है कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं बोल के भजनकार यहां पर बोलता है। किसकी ओर? ये तेरी ये किसकी ओर लगाता है? वो अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। भजन संहिता 1 पद किसके ऊपर में? वो कहता है जो स्वर्ग में विराजमान है, हालेलुया, स्वर्ग में विराजमान है, उसके ऊपर में मैं अपनी आंखें लगाता हूं। फिर यहां पर दूसरे 2 पद में बताता है हमारा परमेश्वर यहोवा, वो परमेश्वर जो यहोवा है और वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसके ऊपर मैं अपनी आंखें लगाता हूं। अब स्वर्ग में जो विराजमान है वो परमेश्वर, वो कौन परमेश्वर है, वो कैसा परमेश्वर है? जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो उसके विषय में क्या बताया गया है? वो सृष्टि करता है। एक पद को मैं पढ़ना चाहता हूं, यशायाह 40 का 26 पद को थोड़ा देखिए। यशायाह 40 का 26 पद में ऐसा कहता है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा, वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता है, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थ्य अत्यंत बलवंत है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। वो परमेश्वर कौन है? जो तारों को, जो ग्रह नक्षत्रों को नाम ले लेके बुलाता है। और पता है ना, ग्रह नक्षत्र आकाश में कितना है हम लोग सोच भी नहीं सकते। एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में कितना अरबों खरबों तारा वहां पर ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, उसका हिसाब नहीं है। सबको वो नाम ले लेकर बुलाता है। वो इतना सर्वशक्तिमान, इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्य वो परमेश्वर है। भजनकार क्या बोलता है? वही परमेश्वर के ऊपर में मेरा आस में लगाए रहता हूं, है ना। क्यों? कारण नीचे दिया है। वो क्यों अपने आस को वो परमेश्वर की ओर वो लगाना चाहता, अपने आंखें परमेश्वर की ओर लगाना चाहता है? क्यों? नीचे लिखता है, क्योंकि जो सुखी लोग हैं ना और जो उपद्रव करने वाले लोग जो हैं, नीचे कहता है हम अपमान से बहुत भर गए, सुखी लोगों के ठट्टों से, अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। यहां पर कारण बताता है ना। घमंडी लोगों ने, सुखी लोगों ने, ये भजनकार जो अगर दाऊद है तो दाऊद को बोल रहा है, अरे ये तो इतना आराधना करने वाले, जैसे भी हो प्रभु को नहीं छोड़ने वाले, देखो 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 इसकी जिंदगी क्या हुआ, अरे कितना मजाक हो गया बैठे। सब लोग हंसी मजाक करने के लिए शुरू किया उसको, है ना। कितना जब लोग मजाक उड़ाता है ना हमारा, हमको बहुत दुख लगता है। जो हम लोग हैं उसको लेके, हमारे अवगुण को लेकर कोई मजाक उड़ाता है तो हमको क्या है, भले ही सत्य हो लेकिन दुख लगता है। तो यहां पर भजनकार बहुत ही दुखित होकर अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाते हुए वो बोलता है, हे प्रभु, हम लोग है यहोवा परमेश्वर है, स्वर्ग में विराजने वाले परमेश्वर, हम जो है बहुत ही दुखित है। लोग हमारे मजाक उड़ाता है, लोग हमारी निंदा करता है, लोग हमारे ठट्टों में उड़ाता है। वो लोग कौन है? जो सुखी लोग हैं,
जो घमंडी लोग हैं, ये लोग हमारा मजाक बना के रख दिया है, लेकिन मैं तेरी आंखें तेरी ओर लगाता हूं, मेरा भरोसा तुझ पर है, मैं तुझी को देखता रहूंगा, बोल के यहां पर भजनकार बोलता है। अब प्रश्न आया कब तक? यहां पर उत्तर देता है तब तक। नीचे देखिए, वहां पर लिखता है 2 पद का नीचे, जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे, जब तक परमेश्वर की ओर से उत्तर न मिले, जब तक परमेश्वर हमारे लिए कार्रवाई ना करे, जब तक परमेश्वर हमें उसका मूल्य न दे, तब तक तू यहोवा परमेश्वर पर अपने दृष्टि लगाए रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर में ध्यान लगाना, परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर के पीछे चलते रहना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये बहुत मुश्किल काम है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सप्ताह दिन प्रार्थना करते हैं, हम लोग महीना दिन प्रार्थना करते हैं, और बीच में हम लोग उसको छोड़ देते हैं। जब हमको लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, अब हमारा कुछ उत्तर हमको नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग छोड़ देते हैं। पहले जब उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आधा घंटा करते हैं, फिर कुछ दिन और बीतने से 25 मिनट हो जाता है, कुछ दिन के बाद में 15 मिनट हो जाता है, कुछ दिन के बाद में 10 मिनट हो जाता है, 5 मिनट हो जाता है। एक दिन ऐसा भी आएगा, उसका प्रार्थना ही बंद हो जाएगा, छोड़ देता है वो, है ना, बंद कर देता है। वो क्या हो जाता है? वो निरुत्साह हो जाता है, छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? परमेश्वर के ऊपर में, परमेश्वर की तरफ अपने नजर को लगाने में वो छोड़ देता है। एक विश्वासी का ध्यान प्रभु में लगा रहने चाहिए, ना कि इधर उधर। पता है, मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय 22 से 33 में एक कहानी है आपको। ये कहानी बहुत पुराना है, लेकिन आज भी हमारे लिए नया है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को झील में भेज दिया, चलो आप लोग, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूं। और प्रभु प्रार्थना करने के लिए चला गया। 5000 पुरुषों को खाना खिलाने के बाद में प्रभु प्रार्थना करने के लिए चला गया, लेकिन चेलों को बोला आप झील में चले जाओ, झील के उस पार जाना है। चेले लोग जा रहा है ना, नाव में। तो अचानक क्या हुआ? रात के चौथे पहर में प्रभु पानी में चल के आता है। हालेलुया। पानी में चल के आने के बाद चेले लोग देखते हैं, अरे ये कौन है? ये तो भूत है, बोल के सब डरने लगे। प्रभु ने बोला, मत डरो, मैं हूं। तो पतरस ने बोला, हे प्रभु आप है तो मुझे इजाजत दीजिए, मुझे बुलाइए, मैं अभी पानी में चलना चाहता हूं। तो प्रभु ने बोला आओ। उसके बाद में क्या हुआ? पैर को पानी में रख के, पानी में भला कोई चल सकता है? पतरस परमेश्वर की आज्ञा में, प्रभु यीशु की आज्ञा में विश्वास के साथ पानी में चलने के लिए आरंभ किया। और बताता है वहां पर, जब तक पतरस यीशु को देख रहा था वो डूबा नहीं, लेकिन जब यीशु की ओर से नजर फेर कर वो आते हुए हवा को, चलते हुए हवा को और समुद्र के छाल को, वो डरवाना दृश्य को जब देखने के लिए आरंभ किया, तो वहां पर एक शब्द आया है, तब पतरस के दिल में संदेह उत्पन्न हुआ। जब हम यीशु को देखने के सिवाय, हम यीशु को देखने के बजाय, यीशु को ताकने के बजाय, हमारे आंखों को परमेश्वर की ओर लगाने के बजाय हम चारों ओर के दृश्य में लगाते हैं ना, तो हमारे मन में डाउट उत्पन्न होने के लिए आरंभ होगा, संदेह उत्पन्न होगा। पता नहीं यीशु परमेश्वर है कि नहीं है, पता नहीं बाइबल परमेश्वर का वचन है कि नहीं है, पता नहीं यीशु में उद्धार है कि नहीं है। प्रार्थना नहीं किया था क्या? एलिशिबा जकरिया ने प्रार्थना नहीं किया था कि हमारे लिए संतान हो? बूढ़ा हो चुका है, बुढ़ी हो चुकी है, अभी आप लोग थोड़ा सा होने से क्या आप लोग प्रार्थना नहीं करते हैं? क्या इन लोगों ने प्रार्थना नहीं किया? अगर वो लोग, जकरिया अगर बोलता, इतना साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, प्रभु हमारी पति पत्नी के उपवास को नहीं देख रहा है, प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, बोल के अगर वो आराधना में धूप जलाने से अगर वो चूक जाते, क्यों धूप जलाए, क्यों मेरा जिम्मेवारी को मैं निभाऊं, क्यों मैं प्रभु से प्रार्थना करूं? इतना साल से तो कोई उत्तर नहीं मिला। लेकिन बूढ़े काल, जो बुढ़ा बुढ़ी होने के बाद में भी वो अपना विश्वास को, अपना काम को करने से वो लोग नहीं चुके, अर्थात वो प्रभु की ओर देखता ही रहा। अंत में उसका प्रतिफल मिला। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा प्रतिफल दिया। बपतिस्मादाता यूहन्ना अद्भुत बालक, इसहाक अद्भुत बालक, अब्राहम सारा के जीवन में, तो वो लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु की ओर देखने से नहीं चुका, वो लोग स्थिर रहा, प्रभु को देखते ही रहा, प्रभु को देखते ही रहा। 25 साल तक अब्राहम ने देखता रहा,
कितना साल तक जकरिया एलीशिबा ने देखता रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया, कभी भी छोड़ा नहीं, अपने आस को छोड़ा नहीं। आज हम लोगों ने एक भजन गाया, म तपाईमा भरोसा राख्दछु। हमारा आस उत्तर मिलने में देरी हो, हमें सफलता मिला जैसा हमको महसूस ना हो, हमें हारा हुआ महसूस होने के लिए आराम हो, लेकिन तब भी हमारा ध्यान, हमारा नजर यीशु में हमें बने रहना है, यीशु के पीछे चलते रहना है। और प्रार्थना करने से हमको क्या, प्रार्थना करने के लिए नहीं छोड़ना है, वचन पढ़ने के लिए नहीं छोड़ना है, विश्वास करने के लिए नहीं छोड़ना है, जो भी है वो करते रहना है, करते रहना है, प्रभु में अपना ध्यान लगाते रहना। जब आप प्रभु से ध्यान हटाएंगे तो हम डूब जाने की संभावना होंगे, मतलब प्रभु से वो दूर हो जाएगा, पतित हो सकता है हमारा जीवन। इसलिए हमारा ध्यान क्या है, प्रभु की ओर लगाते रहने चाहिए। इब्रानियों की पत्री 10 का 23 से 25 में लिखता है, इब्रानी 10 अध्याय का 23 से 25 मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद और एक पद पढ़ के मैं समाप्त करूँगा। इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय उसका 23 से 25 तक। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को मजबूती से थामे रहें। हालेलुया। हमने जो आशा किया है प्रभु यीशु के ऊपर में, उसको कैसे मजबूती से थामे रहें, पकड़े रहें उसको, अपने जो हमने अंगीकार किया है, जो आशा किया है, उसको दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, झूठा नहीं है। परमेश्वर सच्चा है। अगर हम अपने आशा के अंगीकार को हम त्यागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो वह सच्चा है और वह पूरा करेगा। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यही किया करो। आओ हमारे आशा, जो हमने आशा रखा है, उसको मजबूती से पकड़े और संगति करना न छोड़े, प्रार्थना करना न छोड़े, आराधना करना न छोड़े, उसमें बने रहे, क्योंकि जिसने आशा दिलाई है, जिसने प्रतिज्ञा किया है, वो सच्चा है। हालेलुया। और वो सच्चा परमेश्वर एक दिन, अगर हम छोड़ेंगे नहीं, हम लोग उसको गिव अप नहीं करेंगे, थामे रहेंगे, पकड़े रहेंगे, अपने विश्वास में बने रहेंगे, तो क्या है, एक दिन परमेश्वर हमें उनकी तरफ से हमें आशीष देगा। तो ये बात है। अंतिम पद भजन संहिता 34:5 कहता है, भजन संहिता 34:5 में कहता है, क्या कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हालेलुया। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाई, ज्योति पाई, और उनका चेहरा, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। कहने का तात्पर्य है, अगर हम लोग ना परमेश्वर की ओर हमेशा देखते रहेंगे, उसमें हमेशा बने रहेंगे, तो क्या होगा, चेहरा में एक उजाला आएगा। हम विश्वासी है, बोलते हैं कभी कभी क्या है ना, हमारा चेहरा हमेशा झुका हुआ, निराश से भरा हुआ, मुरझाया हुआ हम दिखाते हैं लोगों को। अरे हम जब हमारा चेहरा ही मुरझाया हुआ है, हम ही गिरा हुआ है, तो लोग कैसे हमारे पास में आएंगे? जहां उजाला है कीड़ा भी वहीं आएगा। तो क्या है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर निहारते रहता है, देखते रहता है, उनका चेहरा उजाला होगा, उसका चेहरा कभी उसको शर्मिंदा होना ना पड़ेगा। मूसा 40 दिन तक जब सिनै पहाड़ में परमेश्वर के साथ में था, संगति में रहने के बाद उसका चेहरा में उजाला आया। उसी प्रकार जब हम उसको देखेंगे, देखते रहेंगे, तो हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया में एक उजाला आएगा, ज्योति आएगा, और वो ज्योति उजाला क्या है, लोगों को दिखाई देगा। पहाड़ में बिठाया गया शहर नहीं छिप सकता है ना। उधर थोड़ा सा आग लगने से भी, ओ पहाड़ में आग लग गया बोल के हम लोग बोलते हैं, इधर से लोग देखेंगे हमारे जिन में जो उजियाला है। हमें शर्मिंदा, शायद ऐसा महसूस होना पड़े हम लोग शर्मिंदा हो, लेकिन नहीं, अगर हम निरंतर उसकी ओर देखेंगे तो हमें शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। इस कारण
जिन्होंने प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है। हमारे आशा को दृढ़ता से थामे रहेंगे हम लोग, और जमा होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए नहीं छोड़ेंगे। संगति करते जाएंगे, प्रार्थना करते जाएंगे, हम लोग प्रभु में बढ़ते जाएंगे, प्रभु को देखते जाएंगे। जैसे जैसी व्यवस्था हो, एक समय आएगा, वो समय में परमेश्वर अपना काम करेगा। आमीन। जितनों ने उनके दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उसका चेहरा कभी काला न होने पाया, ये वचन कहता है। इसलिए प्रियो, आप जो कुछ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ आपका जिंदगी, आपको पता है क्या समस्या है आपका, आप किसके लिए प्रार्थना करें, किस बात से आप परेशान हैं, किस बात से आप छुटकारा चाहते हैं। शायद आपके घर में प्रॉब्लम हो, घर में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए सिर दर्द बन के बैठा हो, घर में पड़ोसी में कई सारे ऐसे लोग होंगे जिसके कारण से आपको सिर दर्द होके आपको परेशान हो रहा है। आपका व्यक्तिगत जीवन हो सकता है, आपके अभाव हो सकते हैं, आपकी घटी कमी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी जो भी आवश्यकताएं, क्या है आपका प्रार्थना, किससे आप परेशान हैं। अगर उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो उसको छोड़े नहीं, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। और प्रभु कहता है, तू मुझे निरंतर ताकते रह, तू मुझे निरंतर ताकते रह, देखते रह, तेरा चेहरा उजियाला होगा, तुझे शर्मिंदा होने मैं नहीं दूंगा, और तेरा विश्वास में तुझे बढ़ाऊंगा मैं, पतरस के समान। जब पतरस ने परमेश्वर की ओर देखते हुए यात्रा किया, जब चलने के लिए आरंभ किया, वो एक चमत्कार था। पानी में चलने के लिए कोई होगा, एक चमत्कार आपके जीवन में होगा। जब आप यीशु को देखते रहते हैं ना, तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार का कार्य होने के लिए अवसर देता है। चमत्कार दिखाई देगा आपकी जिंदगी में, लोग आपके जीवन में एक अचंभ के काम देखेंगे। और अरे क्या है इनके पास में, दुख है, तकलीफ है, कमाई भी उतना नहीं है, घर भी उतना अच्छा नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, फिर भी इनका चेहरा उजाला उजाला रहता है, फिर भी इसके परिवार में कितना उजाला, इसके जीवन में कितना उजाला, लोग कहेंगे। तब वो लोग पूछने आएंगे, अरे क्या बात है भैया, क्या बात है दीदी बहन, आप तो आपके पास में तो इतना कमाने वाले भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप तो बहुत अच्छी प्रकार से, आपका चेहरा में इतना रौनक कहाँ से है। तब आप उनको बता पाएंगे। लेकिन अगर हम यीशु को देखने के बजाय चारों ओर देखेंगे तो मन में संदेह आएगा। संदेह हमारे चेहरे को उजाला में नहीं, लेकिन अंधेरा में ले जाएगा। हमारा चेहरा मुरझा जाता है और हमेशा हारा हुआ लोगों को दिखाई देता है। इसलिए अपने विश्वास का अंगीकार को, अपना जो आशा है उसको थामे रहे, लगे रहे, प्रभु में लगे रहे। सो प्रभु छोटी सी वचन में हम सभी को आशीष दे।